क्या हो अगर किसी की सिर्फ एक नज़र आपकी जान ले सकती हो, और अगर वो शख्स एक मासूम सी शहजादी हो। नूरिस्तान की सल्तनत में एक लड़की पैदा हुई जिसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, जहर था। लोग उसे कहते थे कातिल शहजादी। लेकिन क्या वो वाकई कातिल थी, या वो एक ऐसी पेशगोई का शिकार थी जिसे किसी ने अधूरा सुना था? आज की कहानी में हर सच के पीछे एक और सच छिपा है। सालों पहले एक अजीब रात को आसमान सब्ज हो गया था। महल के गंबदों पर बजलियां चमक रही थीं और मलका ने एक बेटी को जन्म दिया। दरबारी नजूमी ने जैसे ही बच्ची को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, ये लड़की जिसकी आंखों में जहर होगा, या तो सल्तनत को बचाएगी या उसे खाक में मिला देगी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, आज के बाद कोई उस पेशगोई का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि नजूमी ने पेशगोई का आधा हिस्सा किताब से फाड़कर जला दिया था। 12 साल बाद शहजादी जर्द जवान हो चुकी थी, खामोश, तन्हा, क्योंकि सब उससे डरते थे। एक दिन महल का एक खादिम उसके कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो वहीं गिर पड़ा। इसकी आंखें सियाह हो चुकी थीं। मरने से पहले उसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, जहर। महल में खौफ फैल गया। लोग सरगोशी करने लगे, यही है कातिल शहजादी। लेकिन शहजादी खुद आईने के सामने खड़ी रो रही थी। अगर मैं कातिल हूँ तो मुझे क्यों याद नहीं कि मैंने किसी को मारा हो? बादशाह ने उसे एक खास कमरे में कैद कर दिया। चारों तरफ आईने थे ताकि वो किसी इंसान की आंखों में न देख सके। मगर एक रात उसने देखा कि आईने में उसका अक्स उससे पहले मुस्कुरा रहा था। वो पीछे हटी, मगर अक्स वहीं खड़ा रहा। फिर आईने से आवाज़ आई, तुम जहर नहीं हो, तुम सच हो। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मलका अंदर आई। मलका ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी आंखों में जहर पैदा नहीं हुआ, ये जहर तुम में डाला गया था। शहजादी चौंक गई। किसने? मलका ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर अचानक खिड़की का शीशा टूटा और एक साया अंदर आया। अगली सुबह मलका मुर्दा पाई गई। उसके हाथ में एक अजीब सी अंगूठी थी जिस पर शाही निशान नहीं था। दरबार के बूढ़े जादूगर ने शहजादी को बुलाया, तुम बादशाह की बेटी नहीं हो? जमीन जैसे उसके कदमों से निकल गई। तुम दुश्मन सल्तनत जलाम की वारिस हो। तुम्हें बचपन में अगवा किया गया, क्योंकि पेशगोई में लिखा था कि जहरीली आंखों वाली लड़की दोनों सल्तनतों को एक करेगी। शहजादी की सांस रक गई। खून के जरिए शहजादी अपने बचपन के दोस्त सिपाही आरिफ के पास गई। मुझे सच बताओ, क्या मैं वाकई दुश्मन हूँ? आरिफ ने उसके हाथ पकड़े। तुम कुछ भी हो, मेरे लिए तुम वही हो। लेकिन इसी रात शहजादी ने आरिफ को जादूगर से बात करते सुन लिया। जब वो अपनी ताकत आज़ाद करेगी तो सब मर जाएंगे और सल्तनत तुम्हारी होगी। शहजादी का दिल टूट गया। पूरे चांद की रात शहजादी ने फैसला कर लिया। वो महल के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ी हो गई। हवा तेज चलने लगी, आसमान सब्ज हो गया। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दें। लोग एक दूसरे को देखते ही डरने लगे, चीखें गूंजने लगें, मगर वो सीधा जादूगर की तरफ बढ़ी। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा, जादूगर हंसा। तुम नहीं जानती, असल जहर तुम्हारी आंखों में नहीं, बल्कि मेरी आंखों में है। उसने अपनी पट्टी हटाई। उसकी आंखें भी सब्ज चमक रही थीं। हम दोनों पेशगोई के हिस्से हैं, एक मारेगा, एक मरेगा। शहजादी ने आंखें बंद कर लें। अगर वो उसे मारती तो खुद भी मर जाती। मगर फिर उसे आईने की आवाज़ याद आई, तुम जहर नहीं, सच हो। उसने पहली बार अपनी ताकत को मारने के लिए नहीं, बल्कि रोकने के लिए इस्तेमाल किया। सब्ज रोशनी उसकी आंखों से निकलकर जादूगर में जज्ब हो गई। वो चीखा और राख बन गया। सुबह सूरज निकला, सब खामोश था। आपको क्या लगता है कि कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? क्या कातिल शहजादी का ये महलक खेल वाकई ख़त्म हो गया है, या ये अभी सिर्फ आगाज़ है? ध्यान से देखते रहें, क्योंकि इस प्रासरार महल के राज फिर से सामने आ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप मज़ीद ज़बरदस्त फैंटेसी और सनसनीखेज़ कहानियाँ देख सकें। शहजादी की आंखें अब आम थीं। लोग उसके सामने झुके, मुहाफ़िज़ मलका जिंदाबाद। लेकिन रात को जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो अक्स फिर मुस्कुराया, जैसे कहानी अभी ख़त्म न हुई हो।